मेरा दम रहेगा जब तक ये हमा हमी रहेगी, मेरा दम रहेगा जब तक ये हमा हमी रहेगी। न मेरा गला रहेगा न तेरी छुरी रहेगी, और कभी आप जख्म देंगे कभी हम गजल कहेंगे, जहां आप हम रहेंगे यही दिल लगी रहेगी। मैं इसी 4 मिसरों के साथ अपने बड़े ही मखमली दोस्त लखनवी तहजीब को साथ में समेटे हुए अम्बरीश ठाकुर जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये यूपी ईस्ट अमेज़न के चीफ हैं और बहुत ही निकट है वो दिन कि वो बनारस का जो आसपास का इलाका है वहां आ जाएंगे। आप उम्मीदों के आंगन में हालत की आंधी से, उम्मीदों के आंगन में हालत की आंधी से चाहत के बुझते दिए देखता हूं। उम्मीदों के आंगन में हालत की आंधी से चाहत के बुझते दिए देखता हूं। अब तो टेलीविजन पर मैं मौसम की खबरों में तुमको बदलते हुए देखता हूं। वाह वाह वाह। महीनों से दिन रात आती हुई, महीनों से दिन रात आती हुई हिचकियां भी अब कम सी होने लगी। हिचकियां मतलब को याद कर रहा है। जी जी। महीनों से दिन रात आती हुई हिचकियां भी अब कम सी होने लगी है। तुम्हारे तसव्वुर में अपने ख्यालों की, तुम्हारे तसव्वुर में अपने ख्यालों की आमद को घटते हुए देखता हूँ। अब तो टेलीविजन में मैं मौसम की खबरों में तुमको बदलते हुए देखता हूँ। 2 मिसरे और इसमें जोड़ देता हूँ कि क्या तुमको पता है कि क्यों अमेरिका और कोरिया में सुलह हो गई थी? अच्छा है। क्या तुमको पता है कि क्यों अमेरिका और कोरिया में सुलह हो गई थी? उम्मीद की हद देखिएगा बशीर साहब की। मैं इसमें भी अपनी मुलाकात का ख्वाब तामीर होते हुए देखता हूँ। अब तो टेलीविजन पर मैं मौसम की खबरों में तुमको बदलते हुए। चंद अशार एक गजल के और उसके बाद एक नज्म समाप्त। चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा। मेरे लम्हे थे, किसी के घंटे होंगे, महीने होंगे, साल हो सकते हैं। सबकी गजल है ये कि चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा जमदम भाई। उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। चंद लम्हों का तुमसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। और तुम तो उड़ती रही आसमां पर सदा। तुम तो उड़ती रही आसमां पर सदा। मैं जमीन पे घरौंदे बनाता। तुम उड़ती रही आसमां पर सदा, मैं जमीन पर घरौंदे बनाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही। तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही। राज भाई देखिए, मैं हकीकत समझ मुस्कुराता रहा। तुम उल्फत के नाटक दिखाती रही, मैं हकीकत समझ मुस्कुराता रहा। दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मेरे यारों ने जी जी, दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मशवरे में उनके ठुकराता रहा। वाह। दुनिया वालों ने मुझको समझाया बहुत, मशवरे में उनके ठुकराता रहा। और फिर वो हुआ जो 90% मोहब्बतों का होता है। तुम डोली पे चढ़कर विदा हो गई और मैं दांतों से उंगली चबाता रहा। चंद आखिरी एक नज्म की कोशिश और उसके बाद अपनी जगह। हाँ के हिसाब से शेर लाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अम्बरीश भाई अभी नज्म नहीं पढ़ेंगे, इधर का थोड़ा सा इलाका कमजोर हुआ है दाद देने में। हमने आपसे क्या कहा था कि कुछ ऐसे कवि भी यहाँ पे हैं जो साहित्यिक हैं, आने वाला जमाना उनको पढ़ेगा। भले आपको अभी उनके अशार में थोड़ा डेप्थ है, आपको समझ में ना है, लेकिन उसका कद नवाजिश कर दिया आपने भाई। हमने समझ के हिसाब से सुनाया। देखिए वो मोहब्बत वगैरह का जो मामला है, अभी हो सकता है आपके साथ जुड़ा हो,
लेकिन जिंदगी की सच्चाई वो है जो आज हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, तो आप दाद देते रहिए क्योंकि ये दिन आपको भी देखना है। शुक्रिया जमजम भाई। तो अंतिम के कुछ अशार की। सुना है कि सारे नजूमी सभी ज्योतिषी मिल गए हैं। सुना है कि सारे नजूमी सभी ज्योतिषी मिल गए हैं, जो चांद और तारों की पोजीशनिंग से हमारी मिलन की घड़ी गिन रहे हैं। ऐसा लगा तालियां डायरेक्शन से आई हैं। सुना है कि सारे नजूमी सभी ज्योतिषी मिल गए हैं, जो सूरज और तारों की पोजीशनिंग से हमारे मिलन की घड़ी गिन रहे हैं। ये उसको कयामत का दिन कह रहे हैं जो जल्द आ रहा है। मुझे याद है हर वो लम्हा, मुझे याद है हर वो लम्हा जो मैंने तुम्हारे तसव्वुर में जाया किया था। मुझे याद है हर वो लम्हा जो मैंने तुम्हारे तसव्वुर में जाया किया था। मुझे याद है अपना मिलना कोई खास मौका नहीं था, महज वाक़या था। मुझे याद है हर वो लम्हा जो मैंने तुम्हारे तसव्वुर में जाया किया था। मुझे याद है अपना मिलना कोई खास मौका नहीं था, महज वाक़या था। मुझे याद है सब कि कब किस जगह कैसे मिले थे। मुझे याद है सब कि कब किस जगह हम कैसे मिले थे। मुझे याद है अपने मिलने के ऐसे कई सिलसिले थे। मुझे याद है सब तुम्हारे अलावा तुम्हें याद है। एक आखिरी कविता पढ़ देता हूँ, हिंदी भी पढ़ देते थोड़ा। अच्छा, मशीकी साहब की गुजारिश पे 4 मिसरे बेटियों के हवाले से कि पायले हैं, बिंदियां हैं, चूड़ियां हैं, बेटियां। पायले हैं, बिंदियां हैं, चूड़ियां हैं, बेटियां। दो किनारों को मिलाती कश्तियां हैं, बेटियां। पायले हैं, बिंदियां हैं, चूड़ियां हैं, बेटियां। दो किनारों को मिलाती कश्तियां हैं, बेटियां। पिता घर की छत है, पिता घर की छत है, मां नींव है, दीवार है। पिता घर की छत है, मां नींव है, दीवार है। बेटे दरवाजे हैं इसके, खिड़कियां हैं बेटियां। बेटे दरवाजे हैं इसके, खिड़कियां हैं बेटियां। एक अच्छा सुन रहे हैं सब, तो एक कविता थोड़ी सी साहित्यिक सी, ठीक है, ये अंतिम है, खत्म करें। मैं गीत लिखना चाहता हूं, मैं गीत लिखना चाहता हूं, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं है। मैं गीत लिखना चाहता हूं, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई पल नहीं। मैं लिखना चाहता हूं मंदिरों की घंटियों पर, मैं लिखना चाहता हूं मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर। मैं लिखना चाहता हूं मंदिरों की घंटियों पर, बिना पतवार बेतरतीब बहती कश्तियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, सड़क पर बेतहाशा दौड़ती इन गाड़ियों पर, जमीन से आसमां को चूमती ऊंची छतों पर। ये जो जमजम साहब, ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर, ये जो फुटपाथ पर कोहरे की चादर में लिपटकर अलाव के किनारे तप रही है, मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। मैं ऐसी सर्दियों पे गीत लिखना चाहता हूँ। मैं सच में गीत लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ बेतहाशा बारिशों पर,
मैं लिखना चाहता हूं बेतहाशा बारिशों पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने के। मैं लिखना चाहता हूं बेतहाशा बारिश पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहा कर ले गए हैं जाने कितनों के घरों को, और उन बेघर किसानों की, दमदार भाई, और उन बेघर किसानों की जिन्हें तो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, और उन बेघर किसानों की जिन्हें तो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, मैं उनकी, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। एहसास के शोलों में पहरों को ही जलता है, तब जहन के पर्दे से एक शेर निकलता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं लिखना चाहता हूं बेतहाशा बारिशों पर, वो बारिश जिससे नदियों के किनारे बढ़ गए हैं, बहाकर ले गए हैं जाने कितनों के घरों को, और उन बेघर किसानों की, और उन बेघर किसानों की जिन्हें तो जून की रोटी भी अब हासिल नहीं है, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, वो जिनकी लड़कियां फसलों से पहले पक गई हैं, मैं उनकी लड़कियों पे गीत लिखना चाहता हूं, मैं गीत लिखना चाहता हूं, एक ऐसा गीत जिसके अंतरों में तुम नहीं हो, तुम्हारी याद का कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।